देखिए, कोऽर्थ पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिका काणेन चक्षुषा किंवा चक्षु पीडेव केवलम। काणेन चक्षुषा किंवा चक्षु पीडेव केवलम, जैसे बोलते हैं कोऽर्थ पुत्रेण जातेन, ऐसे पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ। यो न विद्वान न धार्मिका, जो कि न तो विद्वान है न तो वो धार्मिक है। काणेन चक्षुषा किंवा, काणे चक्षु के द्वारा क्या लाभ। हाँ, वो केवल चक्षु को पीड़ा ही देती। जो काणे को कभी देखे हो किसी काणे को, आप लोग किसी काणे को देखे हो? पूर्ण जी रूप सर, से तो देखा नहीं देखा जी। हाँ? मैंने तो नहीं देखा। देखे होगे, जिसका एक आंख खराब होता है ना, उसको काना बोलते हैं। तो उससे के उस आंख से क्या लाभ। वो तो केवल पीड़ा ही देती है ना, ना तो उसमें कोई रोशनी है ना तो कुछ है। कि वो आंख से केवल दिखता तो केवल एक ही आंख से उसको। तो उस काणे के उस आंख से क्या लाभ, वैसे ही एक वैसे पुत्र के क्या लाभ है, वो ऐसा मन में सोचते। चिंतयामास। फिर वो दूसरा श्लोक सोचते हैं, अजात मृत मूर्खाणाम वरमाद्यो न चांतिमा सकृत दुःखराबाद्यावंति वस्तु पदे पदे। बोलते अगर मान लो अजात, अजात का मतलब हुआ जो पुत्र जन्म नहीं हुआ। मान लीजिए आपका कुछ ऐसे होते हैं जिनका पुत्र उत्पन्न ही नहीं होता। ठीक है, उत्पन्न नहीं हुआ, ठीक है, उतना दुख नहीं होगा। या उत्पन्न होकर के मर गया, या पैदा होकर के मर गया, फिर भी उतना दुख नहीं होगा। हाँ, या मूर्ख, ये तीन प्रकार के। वरम आद्यो न चांतिम, आदि आदि के दो जो है वो वर है, अच्छे हैं। या तो बेटा पैदा हो ही ना, या तो पैदा हो जाए तो वो मर जाए, ठीक है। लेकिन मूर्ख पुत्र है ना, मर जाए नहीं मतलब मर गया हो, ऐसा नहीं, मर जाए नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर मर गया हो ऐसा, ठीक है। मूर्खा नाम, यदि मूर्ख पुत्र हो, ठीक, तो वो क्या होता है, सकृत दुःखरावाद्यो अंतिमस्तु पदे पदे। जो दूसरा है ना, दो जो पहले वाले हैं, वो दोनों तो एक ही बार दुख देंगे कि चलो बेटा पैदा नहीं हुआ, वो लोग सोचेंगे यार कोई बात नहीं, हाँ हमारे भाग्य में बेटा नहीं था, कोई बात नहीं, गोद ले लेंगे बेटा। दूसरा, बेटा पैदा होकर के मर गया, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, इतना दुख नहीं होता। परंतु जो मूर्ख बेटा होता है वो हर समय दुख देता रहता है, जिंदगी भर दुख देता रहता है, ठीक है ना। इसलिए ये दोनों बात सुन करके एक और उन्होंने बोला, वरम गर्भस्रावो वरमपि च नैवाभिगमनं वरम जातः प्रेतो वरमपि च कन्यैव जनिता वरम वन्द्या वार्या वरमपि च गर्भेषु वसति न वसते न चा विद्वान् रूप रवि रूप द्रविण गुण युक्तोऽपि तनया। या तो देखिए, गर्भ को गिर पड़ना, स्त्री का संसर्ग न करना, उत्पन्न होकर मर जाना, कन्या का होना, स्त्री का बांझ रहना, अथवा उसके गर्भ में ही रहना, परंतु सुंदरता तथा सुवर्ण के आभूषणों से युक्त भी मूर्ख पुत्र का उत्पन्न होना अच्छा नहीं। मतलब ये सारी चीजें अच्छे हैं, परंतु यदि मूर्ख पुत्र हो, हाँ चाहे वो सुंदर बहुत हो, हाँ चाहे वो आभूषणों से युक्त हो, लेकिन वो मूर्ख पुत्र यदि हुआ ना तो बहुत ज्यादा खराब है। एक ये वाला श्लोक भी इंपॉर्टेंट है, स जातो येन जातेन यो जाति वंश समुन्नतिम परिवर्तनी संसारे मृतक को वा न जायते। बोले जिस पुत्र के उत्पन्न होने से वंश की बढ़ाई हो, वह जानो उत्पन्न हुआ, नहीं तो इस संसार में मरकर कौन मनुष्य उत्पन्न नहीं होता है। परिवर्तनी संसारे अस्मिन परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते, कौन मृत्यु को प्राप्त नहीं करता, अर्थात बहुत से लोग मरते हैं, लेकिन स जातो ये न जाते न, वही जो है उत्पन्न हुआ है, माने है जो कि याति वंशा समुन्नति, जिससे कि वंश की उन्नति होती है, ठीक है ना।
याति वंश समुन्नति परिवर्तनी संसारे, परिवर्तन रूपी संसार में मृतः को न जायते, कौन ऐसा है जिसकी मृत्यु नहीं होती। गुणी गणनारंभे, गुणी गणनारंभे न पतति कठिनी सुसंभ्रमाद्या तेनाम्बा यदि सुतनी वद वंध्या कीदृशी नाम। अब इसके आगे देखिए, एक काम करता हूं मैं, इतने तक मैंने बता दिया। अब यहां से देखिए जो उनका प्रश्न था, क्योंकि ऐसा है अगर मैं यहाँ पे श्लोक पूरा पढ़ाने लग गया तो मेरा जो उद्देश्य था आज का वो उद्देश्य रह जाएगा। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे श्लोक आएंगे। अभी ये वाला श्लोक ना, मैं बताऊं आपको, अपने बताता हूँ। जब मैं बचपन में था, मैं 6th क्लास में था, और मैं ये श्लोक ना पूरा, ये सारे श्लोक मुझे याद है। कोई भी श्लोक बोलोगे, धर्मार्थ काम मोक्षा नाम यश्ये कोपि न विद्यते अजागलस्तनस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम् आयु कर्म च वित्तम च विद्या धर्मेव च पंचेतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्तस्यैव देहिना अवश्यं भाविनो भावा भवन्ति मातामपि नग्नत्वं नीलकण्ठस्य मायीशय न मरे। सारे श्लोक मुझे याद है क्योंकि मैंने बचपन में खूब याद किए थे। तो वो ऋण करता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी भार्या रूपवती शत्रु पुत्र शत्रु अपंडिता जो श्लोक है, मैं आकर के अपने पापा मम्मी को सुनाया था। मेरे पापा मम्मी आज तक वो याद रखे। ठीक है, मैं एक काम करता हूं ना, सुनिए मेरी बात, ये ऐसे अगर हम इसको करेंगे तो फिर तो ये तो क्या है, ये इससे इतना मुझे लगता है, जहां तक मुझे जो आज पढ़ाना का उद्देश्य था वो उद्देश्य फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें 47 श्लोक ये है। ठीक है ज्योति जी, ज्योति जी आपका ही प्रश्न था ना, तो ये 47 श्लोक तो पूरे पढ़ लीजिए। ठीक है, ये मैं करवा दूंगा, निश्चित रूप में करवाऊंगा ये। और इसके बाद मित्र लाभ, मित्र लाभ के अंदर में कंकणस्य तु लोभेन मग्न पंकेषु दुस्तरे विद्याग्रे, ये वाला श्लोक देखिए, यही श्लोक आया था यूपी उत्तराखंड के एलटी एग्जाम में। 8 धर्मस्य अष्टविधा स्मृता, धर्म के 8 विध मार्ग बताए। 10 श्लोक तक कर लो पर्याप्त है, इतना पढ़ लो पर्याप्त है। ठीक है ज्योति जी, वैसे आगे भी श्लोक बहुत अच्छे अच्छे हैं। ज्योति जी आवाज आ रही है मेरी? सर जो एनसीईआरटी में आया उनमें से आ जाएगा मेरे को लगता है, या नहीं आएगा? उनमें से ही आएगा, परंतु उनके अलावा भी 1-2 श्लोक देखे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए ओके सर। ये वाला श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोहितवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु या पश्यति स पंडितः। जो परदारा, परदारा का मतलब समझते हो, दारा शब्द का मतलब होता है स्त्री, जो दूसरे की पत्नी को माता के समान देखे। ठीक है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोहितवत्, और जो दूसरे के द्रव्य को लोष्ट के समान देखे। लोष्ट का मतलब होता है दूसरे के धन को, द्रव्य मतलब धन, दूसरे के धन को जो होता है वो लोष्ट का मतलब होता है कंकड़ पत्थर के समान देखे। आत्मवत् सर्वभूतेषु, सभी मनुष्यों में यानी कि सभी प्राणियों में आत्मवत् देखे, आत्मा के समान देखे, मतलब खुद के जैसा देखे। कि अगर मान लो किसी चीज में खुद को परेशानी हो रही है तो वो काम दूसरे को भी ना करने दे। खुद अगर अच्छा, मतलब खुद नहीं कर पा रहे हो तो दूसरे को भी ऐसा, दूसरे को परेशान ना करे। तो जो ऐसा करता है, यह पश्यति, जो ऐसा देखता है, वही होता है पंडित। ठीक है, नहीं सर, ये मतलब एक एक जगह गलत भी हो जाती है बात। कहाँ पे? जैसे अगर मेरे को तैयारी नहीं करनी है, मैं औरों को ना करने दूं। क्या क्या? जो अगर मेरे को तैयारी नहीं करनी है और मैं औरों को भी ना करने दूं। ये तो जो आप वो चतुर रामालिंगम वाली बात कर रहे हो। चतुर रामालिंगम जो 3 इडियट्स में चतुर नहीं था, उसी वाली बात कर रहे हो आप तो। वो जाकर के एग्जाम से पहले वाले दिन ले जाकर के सबके नीचे से जाकर के मैगजीन दे देता था
अब वो लोग एग्जाम से पहले वाले मैगजीन देख करके उसमें लग जाते थे, वो अपना पढ़ाई करके अच्छे नंबर ला। तो वो वाला हाल मत करो। देखो मेरा एक स्पष्ट कहना रहता है, पता है क्या, मैं हमेशा से एग्जाम में, कभी भी एग्जाम में ये नहीं होना चाहिए कि मैं ज्यादा नंबर ले आऊं, दूसरा मुझसे ज्यादा नंबर ना लाए, इसके चक्कर में मैं रात भर जग करके पढ़ लूं और दूसरा जो है ना पढ़ पाए, इसके लिए मैं कुछ कर दूं। ऐसा मत करो। खुद देखो, खुद पढ़ो और दूसरे को भी पढ़ने में हेल्प करो। नंबर आना अलग बात होती है। किसी के नंबर मान लो 10-5 नंबर ज्यादा आ गए, हाँ, तो उससे वो कोई बड़ा इंसान नहीं बन जाए। हाँ, डीएसएसबी में एग्जाम क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। कट ऑफ से भी ऊपर मतलब सिलेक्शन हो जाए, ये जरूरी है। कौन टॉपर, मान लो एक टॉपर को कोई याद रखता है, उसके बाद दूसरे तीसरे वगैरह को कोई याद नहीं रखता, ठीक है। टॉपर को याद भी रखते हैं, बाकी किसी को कोई याद नहीं रखता। तो ये चीजें रखो अपने मन में कि दूसरे का जितना हेल्प हो सके करो, उससे आपका ही हेल्प होगा, ठीक है। ये किसी के बारे में ये मत सोचो कि वो ना पढ़ पाए और मैं पढ़ लूं। ये भी श्लोक इंपॉर्टेंट है। खैर मैं 10 तक बोला हूं, 10 तक भी कर लोगे तो बहुत है। वैसे ये भी है, बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट श्लोक, बहुत अच्छे अच्छे श्लोक है। और मैं एक श्लोक आपको दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा टाइम लूंगा, लेकिन ये भी श्लोक देखो, ये भी श्लोक बोला जाता है, न धर्म शास्त्रम पठती इति कारणम न चापि वेदाध्ययनम दुरात्मना स्वभावेवात्र तथा तिरिच्यते यथा प्रकृत्या मधुरम गवम पया। ये श्लोक मैंने पढ़ाया है शायद अभी, शुक्ति सुधा में आया था ना, हरिओम। नहीं, शायद आएगा आएगा आएगा, शुक्ति सुधा पाठ में आएगा। ये भी श्लोक सही गगन विहारी कलम सुध्वंसकारी दशरथ करधारी ज्योतिषा मध्यचारी विदुरपि विदुयोगात् ग्रस्यते राहुनाशो लिखितमपि ललाटे प्रोज्झितम् का समर्था। एक काम करो ना, 20 तक कर लो, 21 तक, 10 के आगे बढ़ा लो, 21 तक कर लो, क्या पता कहीं आ जाए। ये सब सारे इंपोर्टेंट, अब ये इतने इंपोर्टेंट नहीं है। ये 6 प्रकार के लोग हमेशा दुखी रहते हैं, जो ईर्ष्या करने वाले, घृणा करने वाले, असंतोषी लोग, क्रोध करने वाले और हमेशा शंका करने वाले, और दूसरे के भाग्य पर यानी कि दूसरा जो करे उसके जीने वाले, हमेशा दुखी रहते हैं। एक ये भी है, ये वाला अच्छा बात है, पता है क्या, ना गणस्याग्रतो गच्छेत, किसी भी समूह के मुखिया बन करके नहीं जाना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मुखिया बन करके गए ना, तो जब अगर काम सफल हो गया तो सब लोग कहेंगे बढ़िया हुआ, सबको क्रेडिट मिल जाता है। हाँ, लेकिन अगर विफल हो गया, यदि कार्य विपत्ति स्यात् मुखरस्तत्र हन्यते, फिर तो जो मुखिया होता है ना, उसकी हालत खराब होती है। जो नेता बन करके जाता है ना, जैसे ग्रुप का कोई लीडर बन करके गया कि चलो आज ये काम करते हैं, तो उसमें तो गए वो फिर। ये श्लोक अवगुण बताए हैं, षड दोषा पुरुषेण ही हातव्या भूति पिच्छता। मैं एक श्लोक दिखाना चाहता हूं, ये वाला श्लोक, कितना बढ़िया श्लोक है ना ये। यस्माच्च येन च यथा च यदा च यच्च यावच्च यत्र च सुभाषोमात्म कर्मा तस्माच्च तेन च तथा च तदा च तच्च तावच्च तत्र च विधात्र साधुपेति। अच्छा श्लोक है ना ये। अर्थार्थ अर्थार्थ सर इसका। अर्थात मतलब जिस कारण से, जिसके करने से, जिस प्रकार से, जिस समय में, जिस काल तक या जिस स्थान में कुछ भला और बुरा अपना कर्म है, उसी कारण से, उसी प्रकार से, उसी उससे सब कुछ वो प्रारब्धवश से प्राप्त करता है। मतलब जो जैसा कर्म करता है वैसे ही फल मिलता है, कहने का मतलब यही है, ठीक है। चलिए अब 9 बज गया हम लोगों का।
ये देखिए, ये बुक मेरे को आपको दिखानी थी, अभ्यासवान भव। इस बुक के अंदर में आप लोग अभी से अगर अभ्यास करते हो, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं। चलिए प्रस्तावना देखिए, ये देखिए सबसे पहले अपठित अवबोधन में अपठित अंश का अवबोधन कराने के लिए पहला पाठ है। इसमें क्या है, वृद्धा नाम वचनम ग्राह्यम आपत्काले उपस्थितम सर्वत्र विचारेण भोजनेप्यवर्तनम। ये एक आपका वो है, क्या बोलते हैं, अपठित गद्य वाला है। तो इस पाठ को यदि आप ना भी करें तब भी चलेगा। इस पार्ट से वो प्रश्न, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में इस पार्ट से प्रश्न आना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। दूसरा पार्ट है पत्रम, अनौपचारिक पत्र वगैरह, औपचारिक पत्र लिखने का ये भी पार्ट आप छोड़ सकते हैं। तीसरा पार्ट है चित्र दर्शनम, तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चौथा है आपका संवादानुच्छेद लेखनम, संवाद या अनुच्छेद लेखन का है, तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचवा पार्ट, रचना अनुवाद। इसमें क्या करना है, आपको अनुवाद करना है, ठीक है। तो मैं एक थोड़ा थोड़ा पढ़ा देता हूँ, हाँ पढ़ा देता हूँ, क्या मतलब समझा देता हूँ, फिर आप लोग अपने से अभ्यास करिए। जहां कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होती है आप लोग मुझसे पूछिए, तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको वहीं बता दूंगा, ठीक। पर्सनली भी कर सकते हो, ग्रुप में भी कर सकते हो, जैसे भी मर्जी करो। प्रयोग, छात्राः आगच्छत वयम अस्मिन् अध्याये संस्कृत वाक्य संरचना कौशल प्राप्ते प्रयासं कुर्मः। हाँ मतलब छात्रों को बोलते हैं छात्राः आगच्छत। अच्छा, आगच्छत किसके लिए प्रयोग किया, इसका कर्तृपद क्या होगा, मतलब ये बताइए, आपका प्रथम पुरुष का है, मध्यम पुरुष का, उत्तम पुरुष का है? मध्यम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन। हाँ, छात्राः यूयम आगच्छत, कौन से लकार का है, ये लोट लकार, उत्तम लंग लकार, लोट लकार, लंग लकार। आगच्छत, कौन से पक्ष में? आगच्छतु, आगच्छताम, आगच्छन्तु, आगच्छ, आगच्छतम, आगच्छत, ठीक है। वयम अस्मिन् अध्याये संस्कृत संरचना कौशल प्राप्त, हम लोग इस अध्याय में संस्कृत संरचना की कौशल प्राप्त के लिए प्रयासम कुर्मः, प्रयास करेंगे, प्रयास करते हैं। कथम वयम आत्मनः भावम संस्कृत भाषया प्रकटयितुं शक्नुमः, कैसे हम लोग आत्मा के भाव को, अपने मन के भाव को संस्कृत में प्रकट कर सकते हैं। हाँ, इत्यर्थम अभ्यासस्य आवश्यकता भवति, इसके लिए अभ्यास की जरूरत होती है। अत्र अभ्यासार्थम कतिपय उदाहरणानि प्रदत्तानि, यहाँ पर अभ्यास के लिए कुछ उदाहरण प्रदत्त किए गए हैं। जैसे छात्रः पठति, छात्र पढ़ता है, बालकः हसति, बालक हंसता है, माता आगच्छति, माता आया, माता आती है, शिक्षकः पाठयति, शिक्षक पढ़ाते हैं, कृषकः क्षेत्रम कर्षति, कृषक खेत जोतता है, श्रमिकः पाषाणम त्रोटयति, मजदूर पत्थर तोड़ता है, लिपिकः कार्यं करोति, लिपिक कार्य करता है, क्रीडकः क्रीडति, खिलाड़ी खेलता है, छात्रः लेखम लिखति, छात्र लेख लिखता है, अजौ तृणानि चरता, अब यहां से देखिए द्विवचन का हो गया, तो चरता, जहां ये कर्तृपद द्विवचन का होगा वहीं ये भी द्विवचन का हो जाएगा। अजौ तृणानि चरता, दो बकरे घास चरते हैं, वानरो कूर्देते, कूर्देते भी द्विवचन का है, कूर्दते, कूर्देते आत्मनेपदी का, और कूर्दन्ते ऐसा रूप बनता है। कूर्दते, कूर्देते, कूर्दन्ते, कूर्दसे, कूर्देते, कूर्दद्वे, कूर्दे, कूर्दावहे, कूर्दामहे, ऐसा रूप। दो बानर कूदते हैं, सिंहो गर्जता, दो शेर गरजते हैं, आचार्यो पाठयता, दो आचार्य पढ़ाते हैं, धनिको वस्त्रदानम कुर्ता, वो दो धनी वस्त्रदान करते हैं, धनिको वो कृषको क्षेत्रम कर्षता, दो किसान क्षेत्र खेत जोतते हैं, धावकाः धावन्ति, बहुवचन,
धावक दौड़ते हैं, श्रमिकाः कार्यं कुर्वन्ति, मजदूर कार्य करते हैं, पाचकाः भोजनं पचन्ति, पाचक गण भोजन बनाते हैं और पकाते हैं, छात्राः पाठन पठति, छात्र पाठ पढ़ते हैं, नद्यः वहन्ति। अब यहाँ पे नद्यः जो है प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, नदी नद्यो नद्यः, वहन्ति नदियां बहती है, त्वं कुत्र गच्छसि तुम कहाँ जाते हो, युवाम किम खादथा तुम दोनों क्या खाते हो, यूयम किम कुरुथा तुम लोग क्या करते हो, अहम पाठम पठामि मैं पाठ पढ़ता हूँ, आवाम ग्रामम गच्छावा हम दोनों गांव जाते हैं, वयम भोजनम कुर्मा हम लोग खाना खाते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये सारा हिंदी में भी दिया हुआ है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, आपको जिसमें भी सुविधा हो उसमें इन सब का अनुवाद करना है, कर सकते हो। जी सर कर सकते हैं। करके एक काम करिएगा, करके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो क्या होगा कहीं पे अगर मान लो गलती हो गई तो मैं वहीं आपको बता सकता हूं, ठीक है। ये लिख के भेजे मतलब। अच्छा, माला रूप जो है वो दीपक अलंकार का पार्ट, ठीक है ज्योति जी, ठीक है प्यारे लाल जी, वो माला रूप अलंकार होगा, वो दीपक अलंकार का भाग है, ठीक है सर। हाँ इसको ये करके भेजिएगा। अब यहाँ देखिए इन सब का फिर संस्कृत में अनुवाद करना है, हाथी चलता है, हाथी चलता है का क्या बन जाएगा, गजा चलती, दो बानर कूदते हैं, वानरों कूद देते। अब कहीं पर क्या होगा ना, आप लोग गलती करोगे, आत्मनेपदी है कि परस्मैपदी है, तो वो जो गलतियां होगी वो गलतियां आपके सुधर जाएंगी, कूद देते के जगह पे आप कूर्दतः कर दोगे, तो वो सब चीजें। अब भूतकालिक प्रयोग है, देखिए बालकः पाठम अपठत बालक ने पाठ पढ़ा, छात्रः लेखम अलिखत छात्र ने लेख लिखा, पाचका भोजनम अपचत रसोइये ने भोजन पकाया, धावकः अधावक धावक दौड़ा, श्रमिकः कठिनम परिश्रमम अकुरुत श्रमिक ने कठिन परिश्रम किया, कृषकौ क्षेत्रम अकर्षताम दो किसानों ने खेत जोता, छात्रों पाठम अपठताम दो छात्रों ने पाठ पढ़ा, वृषभो भारम अवहताम दो बैलों ने भार ढोया, वह मतलब ढोया, हाँ वह धातु होता है ढोने के अर्थ में, बालको गृह कार्य अकुरुताम दो बालकों ने गृह कार्य किया, जनाः अभ्रमण लोग घूमे, बालका आसन बच्चे हंसे, छात्रा पाठम अस्मरण हाँ छात्रों ने पाठ स्मरण किया, बालका जलम आनयन हाँ लड़के जल लाए, युवाना युवाना कैसे बन गया, तो युवा युवानौ युवाना, ठीक है। ये युवकों ने वस्त्र खरीदे, ते कार्यम अकुर्वन् उन्होंने कार्य किया, त्वम किम अकरोह मध्यम पुरुष में क्या बनता है अकरो, तुमने क्या किया, युवाम पुस्तकम अपठतम तुम दोनों ने पुस्तक पढ़ी, युवाम कुत्र अगच्छतम तुम दोनों कहाँ गए, यूयम के लेखम अलिखत तुम दोनों ने लेख लिखा, यूयम पाठम अस्मरता तुम दोनों ने पाठ याद किया। अब यहाँ पर इसका हिंदी में अनुवाद करना है, गजाहा अचलन, हाँ तो गजाहा अचलन का मतलब क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, हाथी चला, हाथी चले, हाथी चले, ठीक है बहुवचन है ना, जी। सिंह अगर्जत क्या बनेगा, सिंह दहाड़ा, ठीक है ऐसा। अजो अचरताम इसका बनाना है आपको, कर लोगे, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं सर, कल सर मैंने एक प्रश्न देखा उसमें था पारक्षणे धातु होती है, पारक्षणे धातु होती है, हाँ उसमें ऐसे लिखा था पातु सामाम पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा, आप लोग पढ़ते ही हो कभी भी ना, देखो इन सब चीजों को ना आप प्रयोग करके देखो, आपको तब समझ में आएगा, अच्छा यहाँ पे पा धातु है, सामाम पातु नहीं है वो उसका
या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्ति भी देवै सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निश्चेष जाड्या। तो यहाँ पर पातु, ऐसी सरस्वती माता हमारी रक्षा करो। ठीक है, उन्होंने देखा पा रक्षणे धातु त्वा प्रत्यय लगकर क्या रूप बनेगा। अच्छा, पा रक्षणे का त्वा प्रत्यय लग करके क्या बनता है? हाँ, तो नीचे ऑप्शन में पित्वा दे रखा था, मैंने पित्वा लगाया, फिर वो गलत हो गया। तो पात्वा पीतवा, आएगा। अरे पीतवा तो पिब धातु का होता है, पिबती का पीतवा बनेगा ना, पिबती का। पा का पीतवा कैसे बन जाएगा? नहीं बनने वाला। नहीं सर, पा उसका पिप धातु है, उसका लिट लगा क्या होता है, लिट लगा पाश्यति पाश्यत पाश्यंति पाश्यसी पाश्यत पाश्यामी पाश्या पाश्याम, तो वहां से पार मैंने ऐसे करके, क्योंकि जो लिट लकार होता है वही तो मैन रूप चलता है सर। पिप धातु थोड़ी है, पा धातु नहीं है ये। हाँ देखिए, ये चीज आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, जायज है। मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। पात्वा नहीं बनता, क्या होता है, आप जो बोल रहे हो ना, लिट लकार का ही रूप त्वा में चेंज हो जाता है, लेकिन कुछ जगहों पर वो परिवर्तन होता है। जैसे ददाती का दास्यति बन जाता है ना, तो उसका क्या बनता है? दात्वा, दात्वा बनता है क्या? नहीं सर, तत्वा बनता है। तत्वा बनता है, बनता है ना। हाँ जी। ऐसे ही आपका, ऐसे ले ले, नम धातु का नंचति बन जाता है, लेकिन उसका क्या बनता है आपका, वहां क्या बनता है? नमत्वा बनता है क्या? नमत्वा तो नहीं बनता, सर नत्वा बनता है। अच्छा, गम धातु का गमिष्यति बन जाता है, परंतु उसका क्या बनता है? गत्वा बनता है, बनता है। हाँ, तो ये चीजें क्या है, कुछ जगहों पर तो ठीक है, परंतु कुछ जगहों पर आपको नहीं होता। तो इसके लिए क्या होता है ना, आपका अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है। हाँ, ऐसा आप अभ्यास कर लो। हम लोगों का कैसा है, मैं आपको सही बात बताऊं, मैंने अपनी जो संस्कृत की क्लास ली है ना, कभी मेरे वहां वाले स्टूडेंट से पूछो, इतना अभ्यास कराया ना इनका, इतना अभ्यास कराया ना, पता है शुरुआत में वो लोग क्या बोला करते थे, सर हम तो सपने में भी अभ्यास करते रहते, इतना अभ्यास कराता था। और मेरे एक है वो चांद किरण सैलूजा जी, संस्कृत भारती के वो भी रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं, अखिल भारतीय अध्यक्ष भी रहे हैं, और उनको बहुत फेमस शिक्षाविद है, बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने एक बार एक बात बोली थी, पता है क्या, संस्कृत भाषा सीखने के लिए ना 8 सोपान है, 8 सोपान, सोपान मतलब सीढ़ियां, 8 सीढ़ी है। नहीं, किसी चीज को सीखने के लिए सीढ़ियां होती हैं। पहली सीढ़ी है अभ्यास, दूसरी सीढ़ी है अभ्यास, तीसरी सीढ़ी है अभ्यास, चौथी सीढ़ी है अभ्यास, पांचवी सीढ़ी है अभ्यास, छठी, सातवीं, आठवीं, सारी सीढ़ी अभ्यास ही। जितना ज्यादा अभ्यास उतना ज्यादा अच्छा। आई बात समझ में? जी सर। तो जितना ज्यादा आपका अभ्यास होगा उतना ज्यादा आपके अच्छे होते जाओगे। तो यही अभ्यास की हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी कमी किस चीज की है पता है क्या? हम लोग अभ्यास नहीं करते। अभ्यास जितना ज्यादा हमारा होगा, हम लोग क्या होते हैं, व्याकरण के नियमों को जान लिया, आ गया मुझे समझ में, अब मैं बहुत अच्छे संस्कृत बोल सकता हूँ। नियम को जानने का कौन बोल पाएगा? बोल पाओगे? तो नहीं। तो वही चीजें होती है, समस्या तो यही है ना। और अभ्यास करने के लिए चाहिए वैसा माहौल चाहिए, वैसा माहौल चाहिए, वैसा माहौल मिलता नहीं है।
जी सर। खैर जाने दीजिए, विषयेतर हो जाता है। हाँ, और सर एक भी धातु का और बता दीजिए। उन्होंने हम्म, भी धातु लिख के भी धातु त्वा प्रत्यय है, तो हम्म, ऑप्शन में दे रखा था भित्वा, भ्रांत्वा, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। हम्म। तो आपने क्या किया? मैंने भित्वा किया है जी। तो बीतवा किया तो वो तो सही होगा ना। ए और बी दोनों लिख रखा था जी। भ्रांतवा? हाँ ऐसे कुछ था जी। ऑनलाइन ऑनलाइन था ये, मुझे से एक कोई वीडियो देख रहा था, संस्कृत की थी। उसमें नीचे उन्होंने दे रखा था क्विज, मतलब। तो उस पे जैसे हमने डाउनलोड किया तो वो मतलब गूगल पे खुल गया। उसके ऊपर मैंने वो टेस्ट देने लग गया, तो उसके अंदर वैसे 10-10 प्रश्नों की क्विज बनी हुई थी, 16 टेस्ट थे उसके। तो हम्म, जो है मैंने एक दो टेस्ट ही किए थे, तो उसमें हम्म। चार पांच नंबर बने थे। उनमें ऐसे ऐसे पर्सन ही थे, प्रत्ययों से रिलेटेड, और कुछ कारकों से ज्यादा थे। तो ठीक है, अनुवाद चार भी थे। पांच ही बने बस 10 में से? नहीं सर, 10-10 में से मतलब चार पांच ही बन रहे थे, क्योंकि उनमें से पर्सन थे ना वो, एक तो खुद को डाउटफुल थे, मतलब जैसे अपारक्षण धातु थी, तो मैंने उसमें पित्वा कर दिया। और वो आता पातवा, तो पातवा मैंने सोचा ही नहीं था कि पातवा होगा क्या, उसमें पातवा दे रखा था। हाँ, तो ऐसे पातवा ही थे। तो होता। हाँ तो पातवा कभी सोचा ही नहीं था कि पातवा होगा पा धातु का। मैं पा उसमें लेके चला गया, मैं सोचा पा रक्षण गलती से रक्षण लिख दिया होगा। मैंने उनको गलत सोच लिया था जी। अच्छा, अच्छा। नहीं, ऐसा व्याकरण तब का प्रश्न, हाँ, बनाना चाहिए। अच्छा है, अच्छा करना चाहिए आप लोगों को। तब अपना मतलब स्टेटस पता लगता रहता है जिससे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, ये हो गया। इसमें लंग लकार में बनाना होगा, आप लोग कर सकते हो इसको? जी सर। नीतू जी कर सकते हो? नहीं सर। नहीं? क्यों नहीं कर सकते? सर मेरी तो ग्रामर बिल्कुल, ये लगा लीजिए, मैंने आपको बताया था सर, मुझे नहीं आता, मैं भूल चुकी हूँ सर ये सब कुछ। नहीं तो देखिए, ऐसा है ना, आप धातु रूप लिखिए, उसका वाक्य बनाइए, जैसे मर्जी बनाइए, गलत बनाइए, सही बनाइए, फिर मुझे भेजिए, फिर मैं सही करके भेजूंगा। ठीक है? अब छोड़ना मत, ये ऐसा मत छोड़ देना कि नहीं सर आता तो ये तो मैं मैंने छोड़ छोड़ दूं। दिया सर, ये मुझे आएगा ही नहीं सर, मैं नहीं कर सकती ये। तो नहीं कर सकते, तब यही बात होती है। जब हम किसी चीज को छोड़े, यही तो बात है ना, फिर तो छोड़ने का फिर यही बात हो जाती है कि समस्या कहाँ है, हम लोग छोड़ देते हैं। अगर आप इसको गलत भी अभ्यास करोगे ना, तो फिर सही चीज मैं बताऊंगा तो फिर याद तो रहेगा। चलिए कोई नहीं, आपको छोड़ना हो तो आप बच्चे तो हो नहीं कि मैं बोलूंगा, लेकिन अभी इस क्लास में तो मैं छोड़ने के लिए दे सकता हूँ आपको अनुमति। पर हाँ जी। अगर मेरी कोई दूसरी क्लास होती ना संस्कृत सिखाने वाली, तो मैं छोड़ता नहीं, फिर तो मैं आपसे इतना सर फिर तो मुझे भी ये रहता सर, ये तो मुझे भी रहता ना कि सीखना है। हम्म, लेकिन सर अब जितना टाइम है उसमें मैं अगर एक चीज के पीछे इतना लग जाऊंगी ना सर, और भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है बिल्कुल, मेरा बिल्कुल, ये बिल्कुल, पार्ट ठीक है, वीक है। ठीक है, ठीक, ये चीजें ठीक है। मैं बस इसलिए बोल रहा हूँ जिस लोगों को ये इसका अभ्यास करना है, हाँ, वो क्या है, क्योंकि इस प्रकार के सरल से अनुवाद आएंगे, सरल से अनुवाद होंगे। आप लोग पीजीटी का ज्योति जी ने अनुवाद दिया था, ज्योति जी को पता होगा, दीक्षा जी ने भी दिया था, दीक्षा जी आया था, कृष्ण कुमारी जी आया था ना अनुवाद। आया था। और अनुवाद कठिन थे क्या? नहीं सर, ऐसे ही थे, सरल ही थे। हाँ, सरल ही अनुवाद थे। परंतु कैसा है, अब उसमें ऐसा पूछ लेगा, रामः मोहनः श्यामः गृहं गच्छति। हाँ, मतलब राम मोहन श्याम घर जाते हैं, ये अनुवाद है। तो राम, रामः, श्यामः, वहां पे एक में बहुवचन कर देगा, या गच्छति की जगह पर गच्छन्ति लगा देगा, गृहम की जगह पे गृहाणी कर देगा। इस प्रकार से वो चेंज करके 4 ऑप्शन बना देते हैं। ठीक है? तो ये अभ्यास है, इसमें भविष्य काल का भी है, फिर उसके बाद में लोट लकार का भी है, और विधिलिंग लकार का भी है। 5 लकार का इसमें अभ्यास दे रखा है।
आप लोग चाहो तो अभ्यास कर सकते हो, यदि नहीं चाहो तो अभ्यास मत करो। ठीक है, ये मिलेगा कहाँ पे सर फिर? ये मतलब यहाँ पे PDF मिलेगी आप में? PDF में भेज दे रहा हूं। ठीक है, अभ्यास तो हो जाएगा सर, लेकिन इतना लिखा नहीं जाएगा। बात ये बात लिखने वाली है, अनुवाद तो कर दूंगा मैं, ऐसी तो कोई दिक्कत वाली नहीं है कि बात अनुवाद नहीं हो सकता, नहीं तो लेकिन फिर वो लिख के भेज। अनुवाद हो नहीं सकता एक बार, ठीक है, लिख करके ना कर सको, लेकिन अनुवाद आना चाहिए, मेरा ये कहने का उद्देश्य। इस प्रकार के प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, दूसरा नहीं, है अनुवाद कारकोप विभक्ति। ये बालहा बालौ धावता, क्योंकि आज मेरी बात चल रही थी किसी से, हम लोग साहित्य वगैरह बहुत पढ़ चुके हैं, व्याकरण से कम नहीं कुछ तो 25 के लगभग प्रश्न, 20 से 25 के बीच में आएगा प्रश्न व्याकरण से। तो 20 से 25 के लगभग प्रश्न जो आएंगे तो उनका भी अभ्यास होना जरूरी है। ठीक है, तो वो 3-4 तो अनुवाद के होंगे, फिर कुछ कारक पे होंगे, जैसे यहाँ पे छात्रों 2-3 क्वेश्चन वाच्य परिवर्तन के भी होंगे गुरुजी ऐसे ही। हाँ, वाच्य परिवर्तन के भी हो सकते हैं। सर वाच्य परिवर्तन नहीं आया, उसकी क्लास ले लो आप, कभी भी ले लो उसे। वाच्य परिवर्तन थोड़ा सा चलिए, आराम का वैसे अच्छा विषय है। हाँ, उसके लिए बेसिक धातु वगैरह का अच्छा होना चाहिए अभ्यास। ठीक है, धातु रूप शब्द रूप का अभ्यास तो वैसे है आप लोगों को, तो मैं करा दूंगा, एक ले लूंगा क्लास। यहां देखिए, ये रहा कर्म कारकम पुत्र पुत्री च जनकम अनुसरता पिता बालौ कथयति। अब यहाँ पे बालौ प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे कथयति प्रयोग क्यों किया? क्योंकि कर्ता के अनुसार चलेगा। यही अगर इसका ऐसा मान लो, इसी का ही कर्मवाच्य में परिवर्तन करना हो तो क्या बन जाएगा? पित्रा। अच्छा बताओ, आप लोगों में से बताओ, कौन कौन बताएगा? पितरा बालौ ये कथयति कथयतः। कथ्यतः। ठीक है, और बताओ, दीक्षा जी आप बताओ। दीक्षा जी। जी सर। हाँ, पिता बालो कथयति। मेरे को तो नहीं आता सर ऐसा। क्या बताना है गुरुजी इसमें? हाँ, कृष्ण कुमारी जी आप बताओ, मैं बता देता हूँ। कट जाएगा, तो कटने के बाद आंसर बताऊंगा, उससे पहले कोई बताओ। हाँ, प्यारे लाल जी लिख रहे हो, लिखने से नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। पित्रा, बालो का बालो ही रहेगा, द्विवचन में बालो ही होता है, प्रथमा विभक्ति में भी बालो। कथ्येते, आत्मनेपदिवत रूप हो जाता है, बीच में यकार आ जाता है। कथ्येते, पित्रा बालो कथ्येते, वैसा रूप है। ठीक है, तो कर्मवाच्य कर्तृवाच्य का लेना होगा एक क्लास। ठीक है, ले लेंगे एक क्लास, ज्यादा उसमें समय नहीं लगेगा, आप लोगों को आता ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग और ये सब चीजें, वाक्य परिवर्तन करने का अभ्यास होना चाहिए। अध्यापक बालान कथयति।